सूरज की पत्नी पूजा को दूसरी बार बच्चा होने वाला है। सूरज और पूजा की एक बेटी पहले से है जो 4 साल की होने वाली थी। घर में दूसरा बच्चा आने वाला है, ये जानकर सब लोग बहुत खुश थे। सबको जल्दी से जल्दी बच्चे के इस दुनिया में आने का इंतजार था। बहू, एक बेटी तो पहले से ही है, इस बार एक बेटा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। ओह माँ, लड़का होगा या लड़की ये किसको पता है। और अब तो 9 महीने पूरे भी होने वाले हैं। जल्दी ही पता चल जाएगा बेटी आएगी कि बेटा। मम्मी जी, अगर दोबारा लड़की हुई तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? अरे नहीं बहू, मैं तो बस ये सोच रही हूँ अगर इस बार तुझे एक बेटा हो जाए तो तेरा परिवार पूरा हो जाएगा। देख बहू, हमारे घर में लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं किया जाता। कुछ भी हो, हम तो खुश ही होंगे। बहू, तो जब से इस घर में आई है कितने अच्छे से घर को संभाल के रखा है। मुझे तो कुछ पता नहीं रहता कहाँ है, क्या है, घर में क्या हो रहा है। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है तुझसे, चाहे जो हो बेटा। तुम्हारी सासू माँ ठीक कह रही हैं बेटा, तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो। मम्मी पापा, आप चिंता मत करिए। यह बच्चा होने के बाद भी पूजा वैसे ही रहेगी जैसा पहले थी। हाँ मम्मी, गुड़िया के होने के बाद भी मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। हाँ बहू, यही तो सबसे अच्छी बात है। नॉर्मल डिलीवरी में सब कुछ सही रहता है, कोई कमजोरी नहीं आती। वरना आजकल तो ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने का फैशन चल पड़ा है। बहुत ही खराब समय आ गया है। पूजा की डिलीवरी डेट काफ़ी पीछे निकल गई थी, पर उसे लेबर पेन जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, तो पूजा को चिंता हुई। दूसरे दिन सूरज और पूजा डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, 9वां महीना पूरा होने वाला है, फिर भी पेन शुरू नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, दर्द अपने आप नहीं शुरू होता, दवाई देकर लाना पड़ता है। चिंता की कोई बात नहीं। नहीं है इसमें। पर डॉक्टर, जब मेरी पहली बेटी हुई थी तब तो ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? चिंता की कोई बात नहीं है, अभी चेकअप करके पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ऐसा। पूजा डॉक्टर के साथ अंदर जाती है और थोड़ी देर के बाद बाहर आकर, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसी वजह से पूजा को अभी तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ। बच्चा तो ठीक है ना? हाँ, बच्चा तो ठीक है, पर बच्चे का पोजीशन उल्टा है, इसी वजह से लेबर पेन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और अब सिजेरियन डिलीवरी ही कराना ऑप्शन है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो बच्चे के लिए सही होगा वही करेंगे हम। पूजा और सूरज घर पहुंचते हैं, सारी बातें घर वालों को बताते हैं। अरे ये क्या बात हुई भाई, ऐसे कैसे ऑपरेशन कर देंगे? ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? देख बेटा, आज तक हमारे घर में सबको नॉर्मल डिलीवरी हुई है। एक तो ऑपरेशन में इतना खर्चा आएगा, ऊपर से बहू भी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। तू घबरा मत बेटा, ये सब डॉक्टरों के चोचले हैं पैसे कमाने के लिए। देखते ही देखते कई दिन ऐसे बीत जाते हैं और एक दिन अचानक, सुनो जी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, उल्टी जैसी महसूस हो रही है। पूजा की ये हालत देख सभी लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करने की बात करते हैं। कुछ ही देर में नर्स बाहर आती है और बताती है कि आपको बेटी हुई है। अरे माँ, बेटी हुई है, गुड़िया को छोटी बहन मिल गई। अब पालो दोनों बेटियां। इतना कहकर वह गुस्से में अस्पताल से घर चली जाती है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद सूरज पूजा और अपनी बेटी को लेकर घर आता है। लो, हो चुका अब सारा काम। आज तक जो हमारे घर में नहीं हुआ, अब वो सब हो रहा है। कौन करेगा सारा काम? मुझसे कोई उम्मीद ना रखे कोई। माँ, कुछ दिन की ही तो बात है, पूजा के ठीक होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, फिर वो वैसे ही करेगी जैसा सब कुछ पहले करती थी। बेटी की बात सुनते ही उसकी माँ को और गुस्सा आ जाता है। इसी तरह कई दिन निकल जाते हैं। हर दिन पूजा को बेटी होने और ऑपरेशन कराने की बात को लेकर ताने मारने की आदत सी हो गई थी। क्या माँ, आप हमेशा ये सब बातें क्यों बोलती रहती हैं? इससे पहले तो आप हमेशा पूजा की तारीफ करती थीं। अब इस समय जब पूजा को आपकी ज़रूरत है
तो आप ऐसा कर रही हैं। बस माँ, अब बहुत हुआ। ये कहकर सूरज पूजा अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से अलग दूसरी जगह जाकर रहने लगता है। बहू और बेटे या पोतियों के चले जाने से पूरा घर सूना पड़ जाता है। क्या हुआ? अब क्यों उदास बैठी हो? जब तक वो लोग थे तब उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। मैंने भी पोते की चाहत में बहू को कई बार सुना दिया था। हाँ, आप सही कह रहे हो जी। हाँ, मैंने ही बहुत बड़ी गलती की। आखिरकार वो मेरा बेटा बहू है, मेरी पोतियाँ ही है। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अब तो मुझे घर काटने को दौड़ता है। चलो हम कल ही उन्हें ले आते हैं घर। अब और नहीं रहा जा रहा है अकेले। इस तरह सूरज अपने परिवार के साथ वापस घर आ जाता है और खुशी खुशी सब लोग एक साथ रहने लगते हैं।